नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं आपके लिए दिल दहला देने वाली कहानियां। आज की ये वीडियो एक सच्ची घटना पर है, नाइट 2 AM मैसेज। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करें। मेरे फ़ोन पर संदेश आया, मैं बीमार हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, प्लीज़। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार उसने मुझसे ये कहकर दूर चली गई थी कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं दिल के एक कोने में उसे जवाब देने की तलब थी। फिर भी मैंने नहीं किया। मैं बिस्तर से उठा। रात के 2 बजे थे। मैं बालकनी में गया और चेहरे पर चलती ठंडी हवा को महसूस किया। कुत्ते अपनी रात की ऑर्केस्ट्रा में थे। बगीचे में झूला चरमरा रहा था। जल्दी ही मेरे विचार अतीत की ओर चले गए। कैसे मैंने उससे मुलाकात की, कैसे उसने मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश की, कैसे हम एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। वे छोटी छोटी फाइट्स, वे खूबसूरत पल, वे तभी मेरा फ़ोन फिर से बजा। वो फिर से मैसेज की थी। उसने लिखा, प्लीज़। मेरे मन में कुछ बुरा होने का ख्याल आने लगा। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर गया। लाइट्स जलाना भूल गया क्योंकि मेरे माता पिता गहरी नींद में थे और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने कार स्टार्ट की और उसके घर की ओर चल पड़ा। जब मैं पहुंचा तो मैंने उसे फ़ोन किया। कोई जवाब नहीं आया। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिली। अंधेरा था। मैं अंदर से उसकी आवाज़ सुन सकता था। मैंने उसका पीछा किया। मेन गेट पहले से खुला था। मैं थोड़ी देर रुका और उसकी आवाज़ पर ध्यान देने की कोशिश किया जो मुझे उसकी ओर ले जा रही थी। आखिरकार मैं उसके बेडरूम में पहुंच गया। जैसे जैसे मैं पास आया, आवाज़ें तेज़ होती गईं। मैंने ज़ोर से उसका नाम पुकारा और दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला। अंधेरा था, मैं उसे देख नहीं सका। मैंने दीवार के पास हाथ घुमाया और लाइट ऑन कर दी। वहाँ कोई नहीं था। अचानक किसी ने पीछे से मुझे लात मारी और मैं धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ा। मैंने मुड़कर देखा। मेरी आंख धुंधली हो रही थी। मैंने अपनी आंखें मली और परछाई पर ध्यान दिया। वो मैं था, खुद, या शायद मेरा हमशक्ल। मैं हैरान था। उसने उसके हाथ पकड़े, मेरी ओर इशारा किया और उसके कानों में बुदबुदाई, देखो, यही है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ मेरे मैसेज पढ़कर आ गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। क्या वो उसे मुझे समझ रही थी या क्या मैं किसी और चेहरे के साथ दिख रहा था? मैंने आईने में देखा। अरे नहीं, वो चेहरा मेरा नहीं था, वो शरीर मेरा नहीं था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने ज़ोर से चिल्लाया, नहीं, ये चेहरा मेरा नहीं है और तुम्हारे पास खड़ा इंसान मैं नहीं हूँ। वो मेरी तरह दिखता है लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है। उसने उसके कंधे पर हाथ फेरा और फुसफुसाई, उसे ख़त्म कर दो। उसने चाकू निकाला, मेरे पास आया, लेकिन उसने मुड़कर उसे उसके दिल में घोंप दिया। वो चीखी और रोने लगी। मैंने ये तुमसे उम्मीद नहीं की थी। मैं तुम पर विश्वास करती थी। मुझे पता है वो असली मुझे ही एड्रेस कर रही थी। वो मेरा हमशक्ल था या वो कौन था? जब मैंने उससे लड़ाई की उसने मुझे भी चाकू मार दिया। मैं खून के तालाब में पड्डधा निढाल था। उसका शरीर स्थिर था। अरे क्या हुआ? आराम करो, शायद तुम्हें बुरा सपना आया है। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। मैंने अपनी आंखें मलते हुए देखा। वो वहीं थी, मेरे बगल में, मुझे शांत करने की कोशिश कर रही थी। उफ, मैंने सच में एक बुरा सपना देखा, मैंने कहा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मैं फिर से सो गया, उसे देखते हुए, सोचते हुए, तुम्हें खोना मेरे लिए सबसे बुरा सपना है। मेरी माँ नीचे से चिल्लाई, अखिल, बहुत देर हो गई है, लाइट्स बंद करो और सो जाओ। और मेरी माँ सोने चली गई। मैं बालकनी में गया, ठंडी हवा को महसूस किया, बिस्तर लगाया और धीरे धीरे सो गया। अचानक मेरा फ़ोन बजा। जैसे ही मैंने पढ़ा, लिखा था, मैं बीमार हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, प्लीज़। और रात के 2 बजे थे।